वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल डिवीजन, जिसमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी। अब बात करते हैं हम किसकी? प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट की अगर मैं प्रोफेज फर्स्ट की बात करूं तो देखिए, प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें पहली फेज थी लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। एक एक के बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लैक्टोटिन के बारे में। लैक्टोटीन के बारे में अगर मैं लैक्टोटीन की बात करूं तो पहली चीज, यहां पर जो क्रोमेटिन होंगे क्रोमेटिन फाइबर जो होंगे वो कंडेंस्ड होकर संघनित होकर क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। संघनित होकर किसमें चेंज हो जाएंगे? क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। क्रोमेटिन फाइबर संघनित होकर क्रोमोसोम में यहां पर चेंज हो जाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली अगर मैं यहां पर क्रोमोसोम की स्टडी करूं तो सबसे लंबे क्रोमोसोम आपको कहां दिखेंगे? लैक्टोटीन में। सबसे लंबे और सबसे पतले क्रोमोसोम आपको लैक्टोटीन में दिखेंगे। कैसे क्रोमोसोम होंगे? क्रोमोसोम जो होंगे वो होंगे थिनेस्ट, पतले, सबसे पतले, एंड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे। ठीक। अगर मैं आगे क्रोमोसोम की यहां पर बात करूं तो क्रोमोसोम के ऊपर बीड्स लाइक मनके जैसी संरचना पाई जाएगी, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के ऊपर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, मनके जैसी संरचना पाई जाएगी, जिन्हें क्रोमोमियर कहेंगे। क्रोमोमियर कहेंगे। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो जितने भी क्रोमोसोम होंगे ठीक है, वो किस तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे? सेंट्रियोल की तरफ। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रियोल। क्रोमोसोम अपनी पोजीशन पर रहकर सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे, सेंट्रियोल की तरफ मुड़ जाएंगे, सेंट्रियोल की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, किस तरफ डायरेक्शन होंगे? सेंट्रियोल की तरफ। और ऐसा लगेगा जैसे फूलों का एक गुलदस्ता है, फूलों का एक बुके है। कैसा लगेगा? बुके लाइक स्ट्रक्चर। बुके लाइक स्ट्रक्चर, फूलों के गुलदस्ते जैसी संरचना। बुके लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जैसे फूलों का एक गुलदस्ता होता है ना, बिल्कुल वैसी संरचना बना देंगे। इसीलिए लैक्टोटीन को बुके स्टेज भी कहते हैं। बुके स्टेज या बुके फेज भी कहते हैं। क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ होकर, सेंट्रियोल की तरफ मुड़कर बुके जैसी संरचना बना देते हैं, जिसे बुके स्टेज या बुके फेज भी कहते हैं। अगर मैं क्रोमोसोम के एंड की बात करूं, क्रोमोसोम का एंड न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच हो जाता है। अटैच हो जाता है
किसके साथ अटैच हो जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये लैप्टोटिन स्टेज है, ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा रखी है या न्यूक्लियर एनवेलप दिखा रखी है, और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ क्रोमोसोम का एंड क्या हो चुका है? अटैच हो चुका है। क्रोमोसोम का एंड क्या हो चुका है? अटैच हो चुका है। ये न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दोनों ही डिसअपियर अभी तक नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रियोल है। कैसा? सेंट्रियोल। ठीक है, और अभी तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर नहीं हुई। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं किसकी? जाइगोटिन। अगर मैं जाइगोटिन की बात करूं तो पहली चीज यहां पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी? पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी। जैसे ये एक क्रोमोसोम था, अब इसके जस्ट आगे एक क्रोमोसोम और आ जाएगा, तो यहां पर पेयर्स बन जाएंगे, 23 पेयर बन जाएंगे। टोटल 40 क्रोमोसोम है ह्यूमन में, तो यहां पर कितने पेयर बन जाएंगे? 23 पेयर बन जाएंगे। तो पेयरिंग हो जाएगी किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम की, या इसे कहते हैं सिनेप्सिस। स्नेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी? स्नेप्सिस हो जाएगी या पेयरिंग हो जाएगी। देखो, ये कंडीशन कहलाएगी बाइवेलेंट। कौन सी कंडीशन? बाइवेलेंट या टेट्राड। कौन सी कंडीशन कहलाएगी? बाइवेलेंट या टेट्राड। पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कहलाता है? बाइवेलेंट या टेट्राड। देखो, ये जो टेट्राड या बाइवेलेंट का फॉर्मेशन यहां पर हो गया है, इसको देखा जाएगा पेकाइटिन में। ये पेकाइटिन में स्पष्ट होगा। यहां पर इसकी बन गया है, बाइवेलेंट या टेट्राड कंडीशन आ गई है। ये इस तरह से नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है? ये बेसिकली कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे जिसका इसका कंडेंसेशन होता जाएगा, जैसे जैसे क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज होता जाएगा, कंडेंसेशन होता जाएगा, फिर इसके बाद पेकाइटिन में आपको यह अवस्था दिखाई देगी। ठीक है, यहां पर बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन स्पष्ट कब होगा? पेकाइटिन अवस्था में। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में स्ट्रक्चर क्या बनेगी? फॉर्म होगी। ए स्ट्रक्चर develops between homologous chromosome. होमोलोगस क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर क्या होगी? डेवलप होगी। इन स्ट्रक्चर को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर है क्या? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहां होगा? जाइगोटीन में। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाएगा कौन? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? तो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम ही बनेंगे। किससे मिलकर बनी होगी? डीएनए और प्रोटीन से। अच्छा, डीएनए का सिंथेसिस कहां होता है? एस फेज में। डीएनए का सिंथेसिस कहां होता है? एस फेज में। प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है? प्रोफेज फर्स्ट की ऐसी कौन सी फेज है जहां पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है? प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेजेस आती हैं। इसमें जो जाइगोटीन है यहां पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। यहां पर 0.3% डीएनए का सिंथेसिस होता है। 0.3% डीएनए का, यानी डीएनए का बहुत कम अमाउंट में यहां पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोफेज की किस अवस्था में डीएनए बन रहा है, तो जाइगोटीन में। कहां पर? जाइगोटीन में। अब ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम ने ही बनाया है और इन दोनों के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बना हुआ है। मोसिस के अनुसार, एक साइंटिस्ट है मोसिस, मोसिस कहता है कि ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये पेयरिंग में हेल्प करता है। ये जो पेयरिंग हो रही है ना, इसमें हेल्प करता है। पेयरिंग में हेल्प करता है। तो ये आगे कौन सी अवस्था है? जाइगोटीन अवस्था। ठीक। देखिए, जैसे ये जाइगोटीन अवस्था का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? जाइगोटीन अवस्था का। अगर मैं जाइगोटीन अवस्था की बात करूं तो यहां पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। क्या दिख रही है साहब? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आपको यहां पर पेयरिंग दिख रही है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो चुके हैं और पेयरिंग से यहां पर बाइवेलेंट या टेट्राड स्टेज का फॉर्मेशन हो चुका है। बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है, लेकिन वो स्पष्ट दिखेंगे पेकाइटिन में। पेकाइटिन अवस्था जो इसकी अगली अवस्था है उसमें आपको ये स्पष्ट दिखेंगे। अभी इसका फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है। तो ये कौन सी अवस्था है? जाइगोटीन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं पेकाइटिन की। अगर मैं पेकाइटिन की बात करूं तो पहली चीज यहां पर क्या होगी? देखो, अब यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। जिस कारण से अगर इनमें अट्रैक्शन बढ़ गया तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? टाइटली कॉइल्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टाइटली कॉइल्ड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। टाइटली क्या हो गए? कॉइल हो गए। अब यहां पर आपको देखो,
जो क्रोमेटिड थे, क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड थे, अब दोनों क्रोमेटिड आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई देंगे। बोथ क्रोमेटिड्स, बोथ chromatids of each chromosome both chromatids of each chromosome become distinct, स्पष्ट दिखाई दे, जिस कारण से आपको बाइवलेंट अवस्था, या अगर मैं बात करूं टेट्राड अवस्था, यहां पर दिखाई देगी। देखो बाइवलेंट और टेट्राड अवस्था इससे पहले बन गई थी, जाइगोट में बन गई थी, लेकिन यहां पर दिखाई देगी क्योंकि यहां पर जो क्रोमेटिड्स है अब वो साफ दिखाई दे रहे हैं। यहां पर क्रोमेटिड्स क्या है, साफ दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स की। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की देखो, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड पाए जा रहे हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहां पर भी दो सिस्टर क्रोमेटिड पाए जा रहे हैं। अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, क्रोमोसोम के पार्ट्स का एक्सचेंज होगा। क्रोमोसोम अपने पार्ट्स का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। कौन कौन से, ये दोनों पार्ट, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो अब यहां पर क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, एक्सचेंज देयर पार्ट्स, अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। देखो ये एक दूसरे के ऊपर कोयल तो हो ही गए थे, कोयल सॉरी एक दूसरे के ऊपर कोयल तो हो ही गए थे। कोयल होने के कारण अब ये जो पार्ट्स है क्रोमोसोम की, इसे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और इसे कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्या करेंगे सब, क्रॉसिंग ओवर। यहां पर क्रॉसिंग ओवर, यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। दोनों अपने पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। या यूं कहूं तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक, यहां पर जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। किस अवस्था में, पेकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में हो रहा है, पेकाइटिन में। ठीक है, और एक्सचेंज जो उनके पार्ट्स हो रहे हैं वो किस अवस्था में हो रहे हैं, पेकाइटिन में। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये जो प्रोसीजर है कौन सा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन है, बेसिकली ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। यहां पर एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की। देखो
जैसे ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो डीएनए है उसका एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, यहां से ये डीएनए कटेगा, 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 यानी डीएनए को काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, एंडोन्यूक्लियेज। अब जैसे ही डीएनए की कटिंग होगी तो इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा इस क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाएगा, इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा इस क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाएगा, दोनों के जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइगेज। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम दोनों काम करता है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने का, लाइगेज डीएनए को जोड़ने का। अगर मैं आगे बात करूं, recombination of genetic material या जिसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर, is completed by the end of पेकाइटिन। पेकाइटिन अवस्था के एंड में रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हो जाए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन अवस्था। ठीक है, पेकाइटिन अवस्था के अंत में जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंड रिजल्ट। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये पेकाइटिन अवस्था है, यहां पर आपको स्पष्ट टेट्राड अवस्था या यूं कहूं तो बाइवेलेंट अवस्था आपको स्पष्ट दिख रही होगी, और यहां पर क्रॉसिंग ओवर यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कौन सी अवस्था की, पेकाइटिन। अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अभी भी न्यूक्लियोलस यहां पर पाई जा रही है। क्या क्या चीजें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी पाई जा रही है, और न्यूक्लियोलस अभी भी यहां पर पाई जाती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं।